आश्रम में हरिजन परिवार का प्रवेश। आश्रम की स्थापना के कुछ समय बाद गांधी जी को हरिजनोद्धार का कार्य करने वाले ठक्कर बापा की एक चिट्ठी मिली, जिसमें उन्होंने आश्रम के एक हरिजन परिवार को रखने की सिफारिश की थी और पूछा कि क्या उसे शीघ्र भेजा जा सकता है। गांधी जी धर्म संकट में पड़ गए, इसलिए कि नहीं कि उन्हें आपत्ति थी, वरन इसलिए कि आश्रम के कुछ लोगों को बहुत आपत्ति थी। फिर भी गांधी जी ने अछूत परिवार को आश्रम में बुला लिया। आश्रमवासी तो गांधी जी की इच्छा का बहुत समय तक विरोध नहीं कर सके, परंतु विरोध घर में ही बहुत दिनों तक जारी रहा। उनकी पत्नी कस्तूरबा आश्रम के प्रवेश में उन पर बहुत चिल्लाई, बहुत बिगड़ी। गांधी जी अपने सिद्धांत से डिगने वाले प्राणी नहीं थे। उन्होंने दृढ़ता के साथ अपनी पत्नी से कह दिया, आश्रम से हरिजन परिवार नहीं जा सकता। यदि तुम उनके साथ नहीं रह सकती तो तुम आश्रम छोड़कर जा सकती हो। कस्तूरबा ने अंत में गांधी जी की इच्छा का पालन किया। वे हरिजन परिवार के साथ रहने लगी। साबरमती का सत्याग्रह आश्रम। हरिजन परिवार को आश्रम में देखकर बहुत से दानियों ने दान देना बंद कर दिया था। आश्रम की आर्थिक स्थिति डगमगाने लग गई। उसकी व्यवस्था गांधी जी के भतीजे मगन लाल कर रहे थे। उन्होंने गांधी से कहा, बापू, आपकी नीति से आश्रम की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। उनके पास उसे चलाने के लिए द्रव्य नहीं रह गया है। बापू ने कहा, घबराओ नहीं, भगवान सहायता करेगा। सचमुच दूसरे दिन ही भगवान ने सहायता कर दी। बापू बैठे हुए कुछ काम कर रहे थे। सवेरे का वक्त था। एक बालक दौड़ा दौड़ा है और बोला, बापू, मोटर में एक सेठ आए हैं और आपको बुला रहे हैं। गांधी जी उठकर फाटक के पास गए। मोटर में बैठे सेठ ने उतरकर कहा, गांधी जी, मैं आश्रम की सहायता करना चाहता हूँ। आप स्वीकार करेंगे ना? गांधी जी ने कहा, क्यों नहीं, तो कल मैं इसी समय आऊँगा। आप आश्रम में ही रहें। इतना कहकर सेठ चले गए। दूसरे दिन ठीक समय पर फाटक के पास मोटर का भोंपू बजा। गांधी जी समझ गए कि सेठ का आगमन हुआ है। वे आश्रम के द्वार पर गए। सेठ ने तुरंत उनके हाथ में 13,000 के नोट रख दिए। गांधी जी को ऐसा दानी और दान देने का ऐसा तरीका पहली बार दिखाई दिया। 13,000 के नोट हाथ में रख दिए थे उन्होंने गांधी जी ने के। इस सहायता से एक वर्ष के लिए मगन लाल भाई बेफिक्र हो गए। इसी अवधि में लोगों की गांधी जी के हरिजन कार्य में रुचि बढ़ गई और वे उनकी सहायता के लिए तैयार हो गए। आश्रम में हरिजन परिवार आश्रम वासियों के साथ हिल मिल गया। हरिजन दूधाबाई की एक छोटी कन्या थी। गांधी जी उसे बहुत प्यार करते थे। उसे उन्होंने अपनी पोष्य पुत्री बना लिया। जब आश्रम का कार्य निश्चित गति से चलने लगा, तब गांधी जी ने अपने सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाने के लिए आश्रम से बाहर जाने का कार्यक्रम बनाए। ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड में मैडम ब्लावस्की से श्री गांधी जी मिले थे। मैडम ब्लावस्की जी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की है, जिसमें कई महान विद्वान जुड़े हुए थे। एडिसन, कई महान पेंटर, कलाकार, साहित्य के क्षेत्र के विद्वान, साहित्यकार। जब गांधी जी मैडम ब्लावस्की से मिले तो उन्होंने ही उनको भारत की आज़ादी के लिए प्रेरणा दी थी कि भारत ज़्यादा समय तक गुलाम नहीं रह सकता है। उन्हीं की दिव्य प्रेरणा से ऐसा माना जाता है कि उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का मार्ग चुना और भारत को आज़ादी दिलाई। कहीं कहीं सूक्ष्म शक्तियाँ अवश्य काम करती हैं। हिंदू विश्वविद्यालय का क्रांतिकारी भाषण 4 फरवरी 1916 का दिन बनारस अर्थात वाराणसी के इतिहास में सदा स्मरण रहेगा। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने देश के कोने कोने में घूमकर चंदा एकत्र कर हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। शहर से दूर कई 100 एकड़ भूमि पर विश्वविद्यालय के भव्य भवन खड़े थे। उस दिन मालवीय जी का स्वप्न साकार हुआ था। इसका शिलान्यास वाइसराय द्वारा हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में उद्घाटन समारोह मनाया जा रहा था।
देश भर के राजा महाराजा अंग्रेज अधिकारी और आदि गणमान्य लोग इकट्ठे हुए थे। महाराज दरभंगा हीरे जवाहरातों में जड़ी पोशाक पहनकर सभापति पद पर विराजमान थे। आज महात्मा जी को बोलना था। सभापति ने उन्हें मंच पर आने के लिए आमंत्रित किया। काठियावाड़ी पगड़ी, अंगरखा धोती और चप्पल पहने ठीकना और सांवला सा व्यक्ति धीरे धीरे मंच पर आकर खड़ा हो गया और उसने बोलना प्रारंभ किया। मैं भाषण देने नहीं आया, अपनी बात कहने आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ वक्ता अंग्रेजी में बोल रहे हैं, जबकि यहाँ की जनता हिंदी बोलती और समझती है। हम अपनी भाषाओं का कब तक तिरस्कार करते रहेंगे। इस मंच पर बोलने वाले महाराज और वक्ताओं ने भारत की गरीबी की बात कही, परंतु मैं यहाँ तो गरीबी की कोई निशानी नहीं देखता। राजा महाराजा हीरे जवाहरातों की पोशाक में शोभित हो रहे हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि भारत का उद्धार तभी होगा जब धनी मानी लोग अपने हीरे जवाहरात को जनता की गरीबी दूर करने के लिए अर्पित कर देंगे। गरीब जनता की जेब से निकाले गए पैसों से धनी लोग शानदार जिंदगी बिता रहे हैं, ऊंचे ऊंचे महल खड़े कर रहे हैं। मैं राजद्रोहियों का सम्मान करता हूँ, पर हिंसक कार्यों को पसंद नहीं करता। मैं विश्वनाथ के मंदिर के आसपास जो गंदगी देखी, उससे मुझे बहुत दुख हुआ। रेल यात्रा करते समय मैं लोगों को डिब्बे में गंदगी फैलाते देखता आया हूँ। अज्ञान ही इसका कारण है। क्या हम जनता को स्वच्छता से रहना नहीं सिखा सकते? जब गांधी जी ने ब्रिटिश शासन की तीखी आलोचना प्रारंभ की, तब राजभक्त बैठो बैठो चिल्लाने लगे और नवयुवक तथा विद्यार्थी बोलिए बोलिए की आवाज़ लगाने लगे। सभा में हुल्लड़ भी मचने लगा। लोग भागने लगे। सभापति महाराजा दरभंगा सभा छोड़कर चले गए। तब गांधी जी ने हंसते हुए कहा, मैंने कई सभाओं में लोगों को सभा छोड़कर जाते देखा है, परंतु सभापति को सभा समाप्त किए बिना जाते नहीं देखा। महात्मा जी के भाषण में देश की दशा का जो चित्रण था और पूंजीपति राजा महाराजाओं की विलासिता पर जो सीधा प्रहार था तथा अंग्रेजी शासन की जो चुपती आलोचना की थी, उसने बड़ी सनसनी फैला दी। बनारस के कलेक्टर ने उन्हें तुरंत काशी छोड़ देने का आदेश दिया। मालवीय जी ने आदेश को रद्द कराने की असफल कोशिश की। गांधी जी स्वयं काशी छोड़ने का कार्यक्रम बना चुके थे, अतः वह दूसरे दिन वहाँ से चल दिए। महात्मा जी का बनारस विश्वविद्यालय में दिया गया पहला भाषण था, जिसने सारे देश में तहलका मचा दिया। उन्होंने आडंबर के सीधे साफ शब्दों में देश की दशा पर दो आंसू मात्र बहाए थे। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में किसी की प्रसन्नता या अप्रसन्नता की चिंता किए बिना अपनी बात निडर होकर कही। उनके चरित्र की यह बड़ी भारी विशेषता थी।